हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक? चलो बच्चों, आशा करता हूँ आप बहुत ही खुश होंगे, आनंदित होंगे। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मोहन सिंह क्लासेस। मैं मोहन सिंह आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज हम लोग दुनिया के सबसे 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 आसान चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने वाले हैं। यही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेटा क्लास 10th में भी है और क्लास 10th में थोड़ा सा मुश्किल है। 9th में सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है ना, तो बहुत आसान चैप्टर है। बस आप लोग पूरे कंसंट्रेशन के साथ यहाँ पर लगभग 20 25 30 मिनट, आधा घंटा के लगभग बैठिए और देखिए पूरा का पूरा चैप्टर हम फोड़ डालेंगे, कॉन्सेप्ट विद ईच एंड एवरी प्रॉब्लम। करेक्ट? कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान चैप्टर है। चलो बेटा, कॉन्सेप्ट से शुरू करते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज फुल्ली डिपेंड ऑन द ग्राफ। थोड़ा सा मुश्किल तो होगा यहाँ व्हाइट बोर्ड पे ग्राफ बनाने में, है ना, लेकिन यह पूरा का पूरा ग्राफ पर ही डिपेंडेंट है। देखो प्यारे बच्चों, जब आपके पास एक ग्राफ पेपर होगा तो एक लाइन आप ऐसे ड्रॉ करेंगे और एक लाइन आप ऐसे ड्रॉ करेंगे। ये जो वर्टिकल लाइन है ना बेटा, इस वर्टिकल लाइन को कहते हैं वाई एक्सिस। वाई एक्सिस। और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को कहते हैं हम एक्स एक्सिस। क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम नहीं। ये वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस बोलेंगे और ये हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस बोलेंगे। जब हमें रिप्रेजेंट करना होगा तो यहां पर हम लिख देंगे एक्स और यहां पर लिख देंगे एक्स डैश। डैश मतलब ऊपर में ऐसे हल्का सा लाइन। इसी तरह यहां लिख देंगे हम y और यहां पर लिख देंगे y डैश। करेक्ट? यहां y एक्सिस और x एक्सिस नहीं लिखेंगे जब हमें ड्रॉ करना होगा। तो ये तो समझाने के लिए मैंने बोला ना कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको x एक्सिस कहते हैं और वर्टिकल लाइन को y एक्सिस कहते हैं। क्लियर है? अब मिटा दो इसको हमने मिटा दिया क्योंकि इसको x एक्सिस कहते हैं, समझ लिया, और इसे भी मिटा दिया, इसे y एक्सिस कहते हैं। ग्राफ जब हम ड्रॉ करने जाएंगे ना प्यारे बच्चों, तो हम इस तरह से ग्राफ ड्रॉ करेंगे। करेक्ट? ऊपर में y, नीचे में y डैश, इस तरफ x, इस तरफ x डैश। क्लियर है? अब यहां पर हमारी मर्जी है जितने जितने डिस्टेंस का, चूंकि हमारे ग्राफ के पेपर जो मिलेंगे उसमें डिस्टेंस दिया हुआ होगा ना बेटा, बहुत सारे लाइन ड्रॉ होते हैं, तो एक छोटे से लाइन को हम 1 यूनिट मान सकते हैं, 2 3 4 एटसेट्रा। इस तरह से हम लिख देंगे नंबर्स। और लेफ्ट साइड में x का वैल्यू नेगेटिव होगा प्यारे बच्चों, -1 -2 -3 -4 -5। बट ध्यान रखने की बात क्या है, बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे होगा, है ना। जितना बड़ा 0 से 1 है उतना ही बड़ा 1 से 2 भी होगा, उतना ही बड़ा 2 से 3 भी होगा। यही कहानी इतना ही सेम डिस्टेंस पे यहाँ भी 1 2 3 4 5 एटसेट्रा हम लिखते चलेंगे। और इस तरफ -1 -2 -3 -4 -5। ये समझ में आ गई आपको कि ऐसे हम लिखेंगे? ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखो, इस लाइन पर x का वैल्यू पॉजिटिव होगा, करेक्ट, और इस लाइन पर y का वैल्यू पॉजिटिव होगा। इस लाइन पर x का वैल्यू नेगेटिव होगा, हमने लिखा भी है, और इस लाइन पर y का वैल्यू नेगेटिव होगा। अब कैसे ड्रॉ करेंगे वो हम अभी सीखेंगे 2 मिनट में। पहले यह जो दोनों लाइन है ना प्यारे बच्चों, ये दोनों लाइन इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इस पॉइंट जिस पर इंटरसेक्ट कर रहा है ना, इसका नाम है द ओरिजिन। क्या नाम है इसका? इसका नाम है द ओरिजिन। ए हो गया एक्स एक्सिस बता दिया हमने, ए हो गया वाई एक्सिस, ए भी बता दिया हमने। तो यह जो एक आपके पास जो प्लेन है ना बेटा, आपके जो पेपर कॉपी, जो आपके पास नोटबुक है, उस नोटबुक का जो पेज है, उस पेज को एक अगर हम प्लेन मान लें, तो उस प्लेन को यह ग्राफ जो है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ओरिजिन, ये 3 तरह की चीजें हमने ड्रॉ करना होता है। ठीक है? अब आ जाओ, राइट साइड का ऊपर वाला जो 1/4 पार्ट है, इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट।
इसको बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको कहेंगे बेटा हम थर्ड क्वाड्रेंट। क्या? इसको थर्ड क्वाड्रेंट कहेंगे और इसको बोलेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आप लोग आसानी से समझ गए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x का वैल्यू भी पॉजिटिव है, y का वैल्यू भी पॉजिटिव है। तो जहां पर इस तरह का नंबर लिखा हुआ होगा ना, इस तरह के नंबर का क्या मतलब, मान लो 5 6 लिखा है, 2 4 लिखा है, 8 5 लिखा है, जिसमें दोनों के दोनों नंबर पॉजिटिव है। पॉजिटिव होने के लिए प्लस लिखना जरूरी नहीं होता प्यारे बच्चों, तो इसमें दोनों पॉजिटिव होगा। अब इस तरफ देखो, x तो नेगेटिव है ना प्यारे बच्चों और y पॉजिटिव है, मतलब इसमें किस किस तरह के नंबर होंगे, -5 2, -2 8, -5 8, -8 2, इस तरह के नंबर्स होंगे। मतलब पहला नंबर जो है ना नेगेटिव होगा, दूसरा पॉजिटिव होगा, तो इस क्वाड्रेंट में आएगा। इसमें दोनों ही नेगेटिव है बेटा, x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव। देख रहे हो ना, x इधर वाला लेंगे और y इधर वाला लेंगे, तो इसमें किस तरह के नंबर आएंगे, -2 -3, -8 -5, इस सब तरह के नंबर्स इस क्वाड्रेंट में ड्रॉ होंगे। और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव है प्यारे बच्चों और y नेगेटिव है। तो समझ में आ गई किस तरह के नंबर होंगे इसमें। इसी सब तरह का दूसरा नंबर अगर नेगेटिव हो जाए ना तो यह इस क्वाड्रेंट में होगा। इतनी समझ में आ गई। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट होते हैं, करेक्ट। अब देखो, कहीं भी अगर कोई पॉइंट आपको दिया हुआ है, कोई भी पॉइंट, इसको मिटा दूं, अब ये समझ में आ गई। मान लो कोई पॉइंट दिया हुआ है 5 -3, यह एक पॉइंट है। तो ध्यान दो, पहले वाला जो नंबर है वह हम x एक्सिस पर मान के चलते हैं। किस पर? x एक्सिस पर। यहां 3 था, यहां 4 था, यहां 5 था, तो हम x वाला 5 देखेंगे, करेक्ट, यह 5 देखेंगे। और y वाला देखेंगे -3। a x का वैल्यू हुआ और a y का वैल्यू हुआ। सेकेंड वाला y का वैल्यू होता है और फर्स्ट वाला x का वैल्यू होता है। वेरी क्लियर। तो यह x पर 5 देखेंगे और y पर -3 देखेंगे a। और इसको एक्सटेंड किया हमने, क्योंकि आपके ग्राफ पेपर में वो लाइन तो ड्रॉ होता ही है, तो देखना है कहां तक जा रहा है और ए भी कहां तक आ रहा है, और जहां पर ये पॉइंट है ना यह बन जाएगा 5 -3। मान लो प्यारे बच्चों हमारे पास नंबर यह भी माइनस हो जाता, मान लो ये -4 है और ये -3 है, तो हम क्या करते हैं, अब देखो x का वैल्यू -4 जा रहा है, तो हम इस तरफ देखेंगे 1 2 3 4 ये वाला पॉइंट, और y का वैल्यू -3 है तो यही 3, इसको बाहर पीछे की तरफ लाओ, इसको इधर की तरफ लाओ, ए वाला पॉइंट हमारा बन जाएगा क्या, -4 -3। लेकिन अगर x में प्यारे बच्चों यहां पर a माइनस ही है और a प्लस होता, तो क्या करते हम, तो x तो यही -4 ही होगा, लेकिन y में बेटा ऊपर की तरफ +4 हो जाता, 1 2 3 4 a वाला पॉइंट, तब यहां पर बनता। समझ में आ रही है ना। तो ये वाला पॉइंट है -4 और 3। तो पहला जो वैल्यू है ना बच्चों, इसको हम कहते हैं, पहले वैल्यू को x का वैल्यू और दूसरे वैल्यू को y का वैल्यू। लेकिन ध्यान दो, इसके लिए अपना एक स्पेशल नाम भी है। x के वैल्यू को बोलते हैं हम एब्सकिस्सा या एब्सिस्सा बोल सकते हो, CISSA। तो कई बार ऐसा भी पूछ देते हैं कि इस पॉइंट का एब्सिस्सा बताओ या एब्सकिस्सा बताओ, अलग अलग लोग अलग अलग प्रोनाउंस करते हैं। तो एब्सकिस्सा जैसे ही लिखा हुआ होगा ना, आपने समझ जाना है कि हमें उस पॉइंट के x का वैल्यू पूछ रहा है, करेक्ट प्यारे बच्चों। और ये जो y का वैल्यू है ना बेटा, इसका एक पर्टिकुलर नाम है, y के वैल्यू का पर्टिकुलर नाम है ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट, ठीक है। तो x के वैल्यू एब्सकिस्सा, अगर सीधे पूछ दे कि कोई पॉइंट दे दे और कहे इसका एब्सकिस्सा बताओ, तो आपको उसके x वैल्यू को बताना है, और ऑर्डिनेट बताओ तो उसके y वैल्यू को बताना है। क्लियर है ना प्यारे बच्चों, यहां तक समझ में आ गया। नन्हे मुन्ने बच्चों, हमारे लड्डू गोपाल, बिल्कुल ध्यान से समझिए, बहुत ही इजी है, करेक्ट। तो यहां एब्सकिस्सा हो गया -4, ऑर्डिनेट हो गया 3।
अगर कोई यहाँ पॉइंट भी दे दे, मान लो यहाँ पर ए पॉइंट दे दिया, या मान लो इस पॉइंट का कह रहा है एब्सकिस्सा बताओ, तो इस पॉइंट का एब्सकिस्सा 5 है क्योंकि 5 है x का वैल्यू, और इस पॉइंट का ऑर्डिनेट -3 है क्योंकि -3 है y का वैल्यू, ए नहीं मतलब ए वाला -3 इस पॉइंट का अगर कहे तो करेक्ट। और दोनों वैल्यू को इकट्ठे लिखने कब लिखेंगे हम, जब एब्सकिस्सा और ऑर्डिनेट नहीं कह के अगर कह रहा है कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट का मतलब हो गया दोनों वैल्यू इकट्ठे ऐसे, ठीक है। तो ए किसी भी पॉइंट का इस तरह का वैल्यू को हम कोऑर्डिनेट कहेंगे, मतलब ऑर्डिनेट में एक सी और एक ए ओ और लगा देंगे, तो कोऑर्डिनेट का मतलब हुआ कंप्लीट वैल्यू जिसमें एक्स भी है और वाई भी है और ब्रैकेट के अंदर क्लोज है। एब्सकिस्सा का मतलब सिर्फ x का वैल्यू और ऑर्डिनेट का मतलब सिर्फ y का वैल्यू। क्लियर ना, सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसके अलावे और कुछ भी नहीं है प्यारे बच्चों, करेक्ट। अब हम लोग क्वेश्चन में एंटर करते हैं, आ जाओ। जब हम क्वेश्चन में एंटर करेंगे बच्चों, तो सबसे पहले जो एक्सरसाइज 3.1 है, इस 3.1 में एक दो क्वेश्चन दिया है, लेकिन एक भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है सूटेबल, क्योंकि ये सिर्फ समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको दिया हुआ है। कहता है कि एक टेबल है जी, और इस टेबल पर कोई एक लैंप शेड है। मान लो एक लैंप शेड यहाँ है, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, मैं पॉइंट के रूप में ही बनाऊंगा, सीधी बात। आपकी ड्राइंग अच्छी है तो उस हिसाब से देखिए। और कहता है इसको हम डिस्क्राइब कैसे करेंगे, बहुत आसान सी बात है। इसके नजदीक दोनों एजेस को देख लो, मान लो एक एज यह है और एक एज यह है। आप डिफरेंट एज से दिखाना चाहें तो आप इधर की तरफ आ जाइए और देखेंगे यहां से ये कितने सेंटीमीटर की दूरी पे है। मान लीजिए कि यह यहां से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे है, कुल सिर्फ 10 सेंटीमीटर की दूरी पे है। और फिर यह ले आओ बेटा, यहां यह देख लो, मान लिया ये अगर 20 सेंटीमीटर की दूरी पे है, तो आप क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, आप लिखेंगे दिस लैंप इज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम शॉर्टर एज ऑफ द टेबल एंड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम लॉन्गर एज ऑफ द टेबल। क्योंकि ए अगर 20 है तो ए भी 20 हुआ ना बेटा, तो ए लॉन्गर एज है यह, इससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पे है, और शॉर्टर एज है यह, ये छोटा एज है ना, तो यहां से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे है। तो इस तरह हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, करेक्ट प्यारे बच्चों। दूसरा क्वेश्चन में बोला है, देखो यह भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है हमारे पास कि एक शहर है और शहर के ठीक बीच में, ठीक हमें थोड़ा इधर लेना पड़ेगा क्योंकि इधर कुछ लाइन ड्रॉ करना है, तो हम इस बोर्ड के ठीक बीच में ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन में है कि सड़क के ठीक बीच में एक क्रॉस रोड है। तो मान लिया एक रोड यह है बेटा और एक रोड यह है, मान लिया। इसके बाद कह रहा है कि इन दोनों ही रोड के पैरेलल, क्या इन दोनों ही रोड के, पढ़ लूं एक बार, देयर आर टू रोड्स आर अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। आपको पता है इधर नॉर्थ होता है, इधर साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है और इधर वेस्ट होता है, ठीक। तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में दो रोड है। अब इन दोनों रोड में 200 मीटर की दूरी पर ऑल अदर स्ट्रीट्स आर रन पैरेलल टू दीज रोड्स एज 200 मीटर अपार्ट। 200 मीटर की दूरी पे बेटा 5-5 रोड है, एक ए बन गया, यह दूसरा, यह तीसरा, यह चौथा, यह पांचवा। तो ये रोड 1, यह 2, यह 3, यह 4, यह 5, ये सभी हमारे नॉर्थ साउथ वाले जो रोड थे ना बच्चा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन वाले रोड, उसके पैरेलल हुआ। इसी तरह ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन वाले के पैरेलल भी 5 सड़क है, 1 2 3 4 5। यहां भी ऐसे ही लिखेंगे 1
2 3 4 5 दीज आर द स्ट्रीट। ध्यान दो, ये सारे स्ट्रीट है। अब गौर करिए आप, यहां पर हमारे पास 1 2 3 4 5, यहां भी 1 2 3 4 5 हो गया ना, करेक्ट। तो ये समझ में आ गई ग्राफ। और ध्यान दो, हर के कंसेक्यूटिव डिस्टेंस 200 मीटर है। अब ये हमसे क्या पूछ रहा है प्यारे बच्चों, अब ये हमसे पूछ रहा है सबसे पहले कि ईस्ट-वेस्ट डायरेक्शन एट सम क्रॉसिंग, देन वी विल कॉल द क्रॉस स्ट्रीट 25 यूजिंग द कन्वेंशन, फाइंड हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रिफर टू 3 4। अब 25 पे सबसे पहले देखो, 25 हो कहते ही हमें समझना है कि x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू 5, मतलब x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 5। इस पॉइंट पर कितने रोड्स है, ध्यान से देखो, इस पॉइंट पर हमारे पास कुल 2 रोड है बेटा, एक तो यह रोड है और एक यह रोड है। तो हम कहेंगे 2 रोड्स, सिंपली वो नंबर लिख लेंगे कौन सा क्वेश्चन है और उसके आंसर्स में सीधे लिख देंगे 2 रोड्स, करेक्ट। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है 4 3 पे, ये फर्स्ट पार्ट हो जाएगा, ये तो ऊपर का पार्ट ही था। फर्स्ट पार्ट पे कह रहा है कि 4 और 3 पे कितने रोड पास हो रहा है। 4 यहाँ है ना प्यारे बच्चों और 3 यहाँ है, ये दोनों जब क्रॉस करेगा तो यहाँ पर आएगा। तो इस पॉइंट पर कितने रोड क्रॉस हो रहा है, देखो एक इधर से एक इधर से, तो यहाँ भी 2 रोड्स है। सेकेंड पार्ट देखो, सेकेंड पार्ट में पूछा है क्वेश्चन 3 4, 3 तो यह है और 4 यहाँ है, तो इस पर कितने रोड्स कर रहे हैं, एक यह रोड एक ये रोड, यहाँ भी 2 रोड्स हैं। तो किसी भी पॉइंट पर तुम गौर से देखो, अब इसमें से कोई पॉइंट लेगा ना, तो किसी भी पॉइंट पर मेरे प्यारे बच्चों 2 रोड ही क्रॉस करेगा, करेक्ट, दोनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो हर पॉइंट से 2 रोड क्रॉस करता है, क्लियर ना। यही था क्वेश्चन, सिर्फ समझने के लिए था, दीज आर नॉट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन फिर भी समझना जरूरी है क्योंकि आगे की एक्सरसाइज हमें करनी है। तो चलिए अब हम लोग 3.2 करते हैं, और मुश्किल से 10 मिनट लगेगा 3.2 करने में, क्योंकि सिर्फ एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है आपके क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। ठीक है बच्चों, प्रॉपर अप्रोच रखो और देखो कितनी आसानी से सारी चीजें समझ में आ जाती है। एक्सरसाइज 3.2, लेट अस कम ऑन द क्वेश्चन। ये है ना बुक हमारे पास, इसमें देखो सबसे पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट प्यारे बच्चों कह रहा है राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन। बहुत सिंपल सा, पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट लिख दो हॉरिजॉन्टल लाइन, हम लोगों ने अभी अभी किया है ना हॉरिजॉन्टल लाइन, और सेकंड है वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन पता है, ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, खत्म। यही पूछा है ना कि हॉरिजॉन्टल लाइन का क्या नाम है, वर्टिकल लाइन का क्या नाम है, ड्रॉन टू द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट ऑफ द कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन मतलब वही प्लेन जिस पर आपने वह फ्लैट सरफेस जिस पर आप ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। कार्टेशियन प्लेन में कोई कंफ्यूज करने की आवश्यकता नहीं है। व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज 2 लाइंस। सिंपल ना, अभी अभी हमने कहा था ना, ए फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्या क्वाड्रेंट, ए सेकेंड क्वाड्रेंट, ए थर्ड क्वाड्रेंट, ए फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आपको इस तरह नहीं लिखना है, आपको सिर्फ यही, सॉरी ये पहले का ही दोनों पार्ट था बेटा, सेकेंड का, आप सीधे लिखिए क्वाड्रेंट्स, टी हो गया और इसमें एस लगा दो, क्योंकि नेम ऑल तो नहीं पूछा है ना, सीधे पूछा है क्या बोलते हैं इससे जो एरिया फॉर्म होता है, तो इसको क्वाड्रेंट्स बोलते हैं, किसी को फर्स्ट, किसी को सेकंड, किसी को थर्ड, किसी को फोर्थ, खत्म कहानी। तीसरा है राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दिस 2 लाइंस इंटरसेक्ट दिस पॉइंट। क्या बोलते हैं, रिकॉल करो, अभी अभी बताया ना हमने, इसको कहते हैं द ओरिजिन। ठीक है प्यारे बच्चों, शायद ये नहीं होता है, देख लेना, है ना, इसको ओरिजिन कहते हैं। चलो
तो ये हो गया सारी चीजें। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है बेटा ग्राफ के बारे में। हाँ 10th में जाके थोड़ा बड़ा हो जाएगा, यहाँ 9th में बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ही है। देखो बच्चों, पेज नंबर एनसीईआरटी का पेज नंबर 53, लेकिन लेटेस्ट जो बुक है उनके पास, क्योंकि बहुत कुछ हट गया है आपके सिलेबस में से। तो जिनके पास पुराना कोई बुक है उसमें हो सकता है 53 पेज नंबर की जगह पे 54 हो, 55 हो। हमने 3.2 एक्सरसाइज के सेकेंड क्वेश्चन के बाद जो ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है हमारे एनसीईआरटी के बुक में, उस ग्राफ को देखना है। ले आए बच्चों अपनी अपनी ग्राफ? करेक्ट। अब देखो क्या पूछ रहा है, द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। इस ग्राफ में गौर से ढूंढने का प्रयास करो, बी कहाँ है, बी कहाँ है। तो बी जैसे ही आपको मिल जाएगा ना बेटा, वह -5 की तरफ है, क्योंकि लाइन भी ड्रॉ करा हुआ है डॉटेड। करेक्ट। तो x का वैल्यू यहां -5 है और y का वैल्यू +2 है। यही आपका पहला आंसर है। सेकंड में देखो, सिर्फ देखते चलना है और कुछ नहीं करना। कोऑर्डिनेट ऑफ सी, सी कहाँ मिला, सी कहाँ मिला, यहाँ हमें x के 5 पे मिला और y के -5 पे मिला। सी से आप x के तरफ स्ट्रेट लाइन ले जाएं, परपेंडिकुलर लाइन, तो आपको 5 मिल जाएगा, और y की तरफ ले जाएंगे तो -5 मिल जाएगा। यही चीजें हैं। ग्राफ को समझना तो हमने ग्राफ बना के अभी सिखाया ही आपको। तीसरा है द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट -3 एंड -5। -3 का मतलब बेटा x के लेफ्ट साइड में आप आइए 5 तक, और y का नीचे की तरफ आइए। यहाँ x के लेफ्ट साइड में 1 2 3 4 5 आइए, और y के नीचे 1 2 3 4 5 आइए। ये दोनों जहां मिल रहा है वही पॉइंट है, और ए पॉइंट हमें दिख रहा है कि ई है ना आपके भी ग्राफ में? ठीक है प्यारे बच्चों, चलो अब हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट 2 एंड -4। गौर से देखो बच्चों, यहां पर 1 2 एंड 1 2 3 4 ए पॉइंट या ऐसे होगा। ढूंढ के आ जाओ नीचे की तरफ। फोर्थ क्वाड्रेंट में ये पॉइंट है। कहां पर है? फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉइंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जो पॉइंट है इसका नाम शायद क्या 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 2 2 2 2 और -4 जी है यार। इस पॉइंट का नाम जी है। x पे सिर्फ 2 पे आएंगे और y में नीचे की तरफ, क्योंकि -4 दिया है तो नीचे की तरफ आएंगे। एब्स किस्सा ऑफ द पॉइंट डी। सबसे पहला आप डी पॉइंट को पहचानिए। डी कहां पर है? डी ढूंढिए। तो 6 और 2 दिख रहा है हमें, 6 और 2 दिख रहा है। करेक्ट। तो क्या लिखेंगे बेटा? 6 और 2 लिखेंगे ना? बिल्कुल नहीं, सिर्फ एब्स किस्सा लिखना है हमने, मतलब x का वैल्यू लिखना है, खत्म। y का वैल्यू नहीं लिखना है। इसी तरह बोला है ऑर्डिनेट ऑफ h। जब आप h को फाइंड करेंगे, ऑर्डिनेट ऑफ h, h h h h h यहाँ करेक्ट। तो यह 5 और -3 है, 5 और -3। हमें सिर्फ ऑर्डिनेट बताना है ना बच्चों, तो सिर्फ ऑर्डिनेट का मतलब y का वैल्यू दैट इज -3। क्लियर है? तो इस तरह से हम देखेंगे। फिर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट L, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट L, L को ढूंढो कहाँ है। L को जब हम ढूंढेंगे तो हमें दिख रहा है L हमारे पास है 0 और +5 पर, 0 है और +5 है, वहीं पर L है ना। मतलब देखो x और y है, तो 1 2 3 4 5, जहां पर ये 5 है यहीं पर L लिखा हुआ है। तो ये 0 5 है क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट पूछा है, तो ये 0 5 हो गया कोऑर्डिनेट ऑफ L। और सबसे लास्ट है बेटा हमारे पास 8th क्वेश्चन। 8th में क्या कह रहा है? कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट M। तो आप अपनी ग्राफ में M पॉइंट को ढूंढिए कहां पर है। M पॉइंट को जैसे ही आप ढूंढ लेंगे ना, तो आपको दिखेगा कि ये सिर्फ और सिर्फ इस लाइन पर है, जहां x का वैल्यू 1 2 3 4 5 यहीं पे दे दिया है m। तो m दे दिया तो x का वैल्यू यहाँ, सॉरी y, इसका क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट ऑफ m।
आपके ग्राफ पे m, अच्छा m इधर x की तरफ 1 2 3 यहाँ पर m है बेटा, जहां पर x का वैल्यू है -3 और y का वैल्यू 0। तो इस तरह से बहुत सिंपल है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल हलवा चैप्टर है बेटा। क्लियर? देखा, कुछ भी नहीं, बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, हम लोगों ने पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर लिया, कहीं कोई समस्या नहीं है, बस ग्राफ पहचानने हमें आना चाहिए और 3-4 जो वर्ड है ना, एब्सकिस्सा, ऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, इसके बाद फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, करेक्ट, इसके बाद वर्टिकल लाइन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये 2-4 वर्ड याद करने हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों खुश रहो, आनंद रहो, मजे में रहो, ऐसी उम्मीद है कि आप हंसते खिलखिलाते रहेंगे। करेक्ट बच्चों? तो अब हम आपसे विदा लेते हैं अगली वीडियो तक के लिए, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।